चलिए शुरू करते हैं। सबको नमस्कार। नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग। सो आज हम मेडलामा की सीरीज में, जैसा कि आप जानते हैं, हम संडेज को वेबिनार करते हैं। सो इस बार भी हम नया एक वेबिनार लेके आए हैं आपके लिए। और पिछली बार जैसा कि सबने पिछली बार भी वेबिनार किया होगा, तो पिछली बार का वेबिनार आपको कैसा लगा? जितेंद्र जी, अगर आप कुछ बताना चाहें, पिछली बार का वेबिनार सर कैसा रहा, एक पिछली बार फीडबैक। मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था सर अच्छा, आप पिछली ज्वाइन बार। नहीं कर पाए। नहीं बीके सर। सिंह जी आई थिंक थे। आई थिंक अगर बीके सिंह जी बताना चाहें कि कैसा रहा पिछली बार का वेबिनार, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी बाकी है। सो उसमें काफी मैडम ने वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी कराई थी हमें। अगर कोई बताना चाहे पिछली बार का कुछ फीडबैक हमें, प्रीति जी आप बताना चाहें। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, नमस्कार। मैंने अभी ज्वाइन किया है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा मैं था सुन कि नहीं जैसे, पाई। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे पिछली बार का जो वेबिनार था हमारा, मैं जस्ट फीडबैक के लिए पूछना चाह रहा था कि उसमें मतलब किस तरह कैसा लगा आपको? अगर आप बताना चाहें कैसे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया लाइफ में, कि जो भी मैडम ने बताया था उस समय हमें, जो हमने वो एक गमले वाली एक्सरसाइज कराई थी, अगर आपको याद हो जी तो। जी जी जी, उन्होंने जी लिखवाया था गमले पर कि आप मतलब क्या किस तरीके से फील करते हैं और क्या मतलब एक वर्ड लिखेंगे। जी तो बहुत अच्छा लगा वो। और उनका जो जज्बा था कि हाँ, जिंदगी थोड़ी सी रुक जाती है हाँ लेकिन जी, लेकिन स्लो खत्म हो नहीं जाती हुई। है, लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, खत्म नहीं खत्म हुई। नहीं हुई। जी तो मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है। बिल्कुल। और मैं बहुत ही एनर्जेटिक रहती हूँ। अपने सब काम करती हूँ, स्कूल भी जाती हूँ। और बहुत अच्छे से मैंने बहुत एंजॉय किया पिछला सेशन। जी 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 जी। जी चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, हमारा मेडलामा में यही रहता है कि जो एक पॉजिटिव माइंडसेट माइंडसेट को क्रिएट किया जाए। उस पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, अब जैसे कि मेडलामा है, अगर कुछ नए लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि ये इनिशिएटिव है नारंग बायोटेक का। नारंग बायोटेक इज ए कंपनी हु इज डीलिंग इनटू फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। सो हम लोग कैंसर की मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और उस और भी थेरेपीज की मेडिसिन है, न्यूरोसर्जरीज की भी मेडिसिन होती हैं। बट कैंसर एक ऐसी चीज है कि जहाँ पर मेडिसिन के अलावा हमको अपना मेंटल बीइंग को भी स्ट्रांग रखना पड़ता है, अपना इमोशनल बीइंग को स्ट्रांग रखना पड़ता है। तो इसी से शुरुआत हुई मेडलामा की, कि हमने मेडलामा में इन्हीं पिलर्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कि हम लोग इमोशनल वेलबींग पे काम करें, एक मेंटल वेलबींग पे, स्पिरिचुअल वेलबींग, न्यूट्रिशनल वेलबींग, एंड एक कम्युनिटी ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये कम्युनिटी ऑफ सपोर्ट के लिए हमने ये कम्युनिटी बना रखी है, मेडलामा कैंसर केयर कम्युनिटी, जहाँ पे अब हमको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, और हम लोग वेबिनार्स करते हैं। जो लोग पुराने हमको जानते ही हैं कि हम इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग देम एक एक जो लास्ट टाइम मिस्टर अनुज ने भी बात की कि एक 1% शिफ्ट चाह रहे हैं सबकी लाइफ में, कि वो एक सबका एक हेल्दी एक जर्नी जो है वो शिफ्ट के साथ चलती रहे। और उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज में हम आज भी जो वेबिनार लेके आए हैं, उसमें हम यही बात करेंगे कि हम कैसे अपने इमोशनल वेलबींग को स्ट्रांग रख सकते हैं, कैसे अपने आप को अवेयर रख सकते हैं, सो दैट कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम अच्छे से डील कर पाए। काफी लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं और बेनिफिट उनको मिले भी हैं। तो आज इसी सीरीज में हम बात करेंगे। सो सो आज का टॉपिक है इट्स ओके, इट्स टू बी ओके, नॉट टू बी ओके। सो इसी पे हम बात करेंगे। सो आज हमारे साथ हैं मेधावी श्रीवास्तव जी, हु इज अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट। सो शी इज ऑल्सो, मैं देख रहा था कि शी इज ऑल्सो ऑनर्ड विद मेंटल हेल्थ अवार्ड इन वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ कांग्रेस। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट मेधावी जी। एंड मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने काफी इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल्स के साथ और काफी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, एंड मेड श्योर दैट कि उनका इमोशनल वेलबींग और उनकी इमोशनल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, टू मेक देम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और उससे रिलेटेड उनके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी कंपनीज को मिलते हैं।
इंडिविजुअल्स को मिलते हैं। आज उसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो कैंसर पेशेंट्स हैं या उनके केयर टेकर हैं, कैसे अपने इमोशनल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं इस टाइम पे, इस जर्नी में, एंड मेक देम फील गुड, और उनके वेलनेस जर्नी को हम फास्टर कर सकें। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हाँ जी जितेंद्र जी। सर मैं कह रहा हूँ दवाई ने तो 30% काम करना है। जी जी। अगर हम मेंटली स्ट्रोंग होंगे, फिजिकली अपने आप स्ट्रोंग हो जाएंगे, तो हम इस चीज से लड़ पाएंगे। बिल्कुल और आप बिल्कुल। लोग उसके उसके लिए हमें बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। आपके ऐसे ही वर्ड जो है हमें मोटिवेट कर रहे हैं, और हम हर संडे ऐसी सेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप जब मोटिवेट करते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं, हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखें और लगातार ऐसे नए नए वेबिनार्स करते रहें, ताकि आपकी वेलबींग को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। और इसलिए हम नए नए लोगों को जोड़ भी रहे हैं। तो आज काफी लोग हमारे साथ नए भी हैं। आई एम श्योर सर दे मेरे विल को आल्सो रिजल्ट मिल रहा है, इससे मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। मैं लर्न। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको जी। कि वाकई मतलब मन से आप अगर स्ट्रोंग हो तो आप इस बीमारी से लड़ सकते हो। अगर आपने हार मान ली तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं है। सही बात है सर, तो सही हमें बात। उस तरफ तो सोचना ही नहीं, हमने यूं सोचना है कि हमने इस बीमारी को हराना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेधावी जी का। मेधावी जी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अ, हाँ हाँ जी। सभी को बहुत बहुत आई वुड लाइक टू से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ जी रही हाँ है। जी जी। जी जी। हाँ। मेरा नाम मेधावी है, और सर ने ऑलरेडी मुझे इंट्रोड्यूस काफ़ी कर दिया है। अ, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ। मैं मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ, और मैं काफ़ी मैं डिसेबिलिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ काम किया है, और टर्मिनल इलनेस जिनके हैं उनके साथ काम किया है। तो आज का जो टॉपिक है, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। तो ये एक, जब मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ तो मुझे एक चीज जो हमेशा निकल के आती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं निकल निकल के, और लोग खुद पे क्वेश्चन करने लगते हैं, खुद पे गिल्ट पालने लगते हैं कि क्या ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आज के सेमिनार में, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कोई एक तरफा टॉक नहीं है। मुझे पता है ज्ञान आपको बहुत लोगों ने दिया है, अभी आपको ज्ञान की उतनी जरूरत नहीं है। आप लोग शायद बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। आप लोग अब एक टाइम ऐसा आता है जब आप चीजें सुनना नहीं चाहते हैं। आपको बस कुछ सवाल होते हैं, लोग आके आपको बोल देते हैं कि हाँ पॉजिटिव रहो, बहुत स्ट्रांग रहो, रोना नहीं है, ऐसी ऐसी कई चीजें बोलते हैं। बट जो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, उसका आंसर कोई नहीं देता है हमें। तो आज के सेशन में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी सवाल होंगे, उनको हम टारगेट करेंगे। उसके साथ साथ हम आप स्टार्टिंग में मैं आपसे एक सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कितने लोगों ने ये फील किया है कि उनको स्ट्रांग दिखना पड़ता है। आप अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हम्म। ओके। स्ट्रोंग दिखना नहीं पड़ता मैडम, स्ट्रोंग बनना बनना पड़ता है, मैं तो यूं कहूंगा। हम्म। हम स्ट्रोंग बनेंगे तो इससे लड़ेंगे। जी। दिखने से तो काम नहीं स्ट्रांग चलेगा। बनना और स्ट्रांग दिखने में बहुत अंतर है। बहुत फर्क है। हम्म। लोग कई लोग समाज के प्रेशर में आके कि ठीक है मुझे स्ट्रांग दिखना है, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए,
तो अगर अगर मैं आपसे पूछूं, कई लोग बोलते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या हमेशा पॉजिटिव रहना पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। नहीं है। आपको फीलिंग तो आएंगी आएंगी। जब हम इस चीज से सफर कर रहे हैं, इस चीज से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बहुत बार आपको लगेगा कि यार ये क्या है, हम्म। ये क्यों हुआ। तो जनरली हमारे, जब हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रहना, एक चीज मतलब साइकोलॉजी में एक टर्म होता है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी जनरली क्या होती है कि लोग हमें जब बार बार एक चीज बोल रहे होते हैं कि पॉजिटिव रहो, स्ट्रांग रहो, रोना नहीं है ना आपको, तो हम अपने आप के सामने एक मुखौटा लगा लेते हैं, एक मास्क लगा लेते हैं जिसके साथ हम चलते हैं। अंदर ही अंदर हमारे तूफान आ रहा हो, अंदर ही अंदर हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हो, तो भी ऊपर से मुंह से हम ये दिखाते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है। तो पॉजिटिव होना और पॉजिटिव दिखना दो बहुत अलग चीज है, हमें ये चीज माननी पड़ेगी। और अगर आपके मन में कोई परेशानी आ रही है, या अगर आपको डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, कोई भी चीज, कोई भी इमोशंस आ रहे हैं, तो उसको सप्रेस करने से वो आपको या तो फ्रस्ट्रेशन होगी, और या तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगेगी। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले आप अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करें। आपके जो भी इमोशंस हैं उसको, आपके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत ही वोकल हुए, बहुत अपने आसपास वाले लोगों से कम्युनिकेट करें, रादर देन उसको छुपा के रखना, या ये सोचना कि नहीं मैं ठीक हूं, आई एम ओके। कितने लोग अपने आप से बोलते हैं कि आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। हम्म। कितने लोग अपने आसपास के लोगों से बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। हम्म। बल्कि अंदर से अंदर ही ठीक, अंदर कई बार हम रो रहे होते हैं। अंदर से ठीक महसूस करना पड़ता है, जब भी हम कह पाएंगे कि हम ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जितेंद्र जी। तो अभी हम हमेशा आधा काम करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन क्या हम असली में ठीक हैं अंदर से? और क्या फायदा दूसरों को बता के कि हम ठीक हैं, अगर हम असली में अंदर से ठीक नहीं है? तो जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारे मतलब बहुत क्लोज्ड वंस हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। अगर आप उनसे चीजें शेयर करते हैं, या वो ट्रस्टेड हैं, आपको पता है कि आप उनसे चीजें शेयर कर सकते हैं, तो इससे आपका मन हल्का होगा। और इससे आपका जो बॉन्ड है आपके, हो सकता है आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, वो बॉन्ड और स्ट्रांग होता है। एटलीस्ट जो केयर गिवर भी होता है उसको भी ये चीज मालूम होती है कि जो मेरा जो सामने पर्सन है, वो क्या, किस चीज से जूझ रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है अंदर से। हम लोग बाहर वाले लोगों के सामने प्रिटेंड कर सकते हैं, पर अपनों के सामने प्रिटेंड नहीं करना चाहिए हमें। अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं, आप लोगों ने एक वर्ड बहुत सुना होगा कि स्ट्रांग रहो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सुना है आपने? स्ट्रांग रहो, इस टाइम स्ट्रांग रहने की बहुत जरूरत है, जी सब जी, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, लोग कहते हैं स्ट्रांग रहो सब ठीक हो जाएगा। हम्म। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? मेंटली स्ट्रोंग होंगे जब भी स्ट्रोंग होंगे मैडम। ओके, मेंटली स्ट्रांग होना, ठीक है।
आप बाकी लोग? यहाँ पे मुझे लगता कुछ है भी। हाँ जी। स्ट्रोंग होने से मतलब पॉजिटिव रहने से मतलब है। ओके। पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। पॉजिटिव रहना चाहिए। और कुछ? सब लोग यही कहते हैं पॉजिटिव रहोगे, अच्छा सोचोगे तभी अच्छा होगा। अगर हम अंदर से यही फील करते रहे कि हम बीमार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, तो नेचर भी वैसा ही वो हमको करवाती है और हम उठ नहीं पाते। अगर हम अंदर से स्ट्रांग रहेंगे तभी होगा कि हम उठ पाते हैं, हम काम कर पाते हैं। चाहे ज्यादा हिम्मत नहीं होती, थोड़ा बहुत काम किया और फिर आके लेट गए, मगर अंदर से हम्म। अपने आप को स्ट्रांग बना काम कर पाते हैं। जी। तो अभी हम लोगों ने बहुत सुना कि स्ट्रांग हम लोग वर्ड बोल रहे हैं, उस स्ट्रांग का मतलब क्या है? मेधावी, मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग जो हम बोलते हैं, जनरली इट इज़ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल थिंग। क्योंकि जब आप इस दौर से गुजर रहे होते हैं तो आपके आसपास के, आपके जैसे आपने कहा आपका स्पाउस, आपके बच्चे होते हैं, तो उनको, उनके लिए आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना होता है। आप अपने जो अंदर के जो दर्द है, जो जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं, आप हर समय उनके सामने नहीं व्यक्त कर सकते, बिकॉज समवेयर इट विल अफेक्ट देम ऑल्सो। बिकॉज आप ही सिर्फ बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं, जो आपके स्पाउस है, जो आपके बच्चे हैं, वो आपको तकलीफ में देख के वो भी एक ने कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक अपना अलग से बोलता है ना, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाए। मतलब जो मुझे फील होता है कि जो मैं रोज़ अपने वाइफ को देखता हूँ कि जब से मैं बीमार हुआ हूँ, है ना, वो मेरे हमेशा हर वक्त मेरे पास रहती है, मेरी चीज़ों का ख्याल रखती है। तो कहीं ना कहीं अगर इफ़ आई एम नॉट इमोशनली स्ट्रांग और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग, इट विल ऑटोमेटिकली अफेक्ट माई फैमिली, मेरे आसपास के लोगों को भी काफ़ी अफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे उनको देखकर, है ना, एंड लाइफ को अपना क्या बोलते हैं पॉजिटिवली लेकर, आई हैव टू बी रियली इमोशनली साइकोलॉजिकली स्ट्रांग, सो दैट कि मेरे जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं वो भी ज़्यादा अफेक्ट ना हो, और ऑब्वियसली मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो। हम्म। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे से आंसर्स दिए। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब हम लोगों को हमेशा बचपन से बताया जाता है, रोना नहीं है, ठीक है, अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाना है, अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं करनी है। बट अगर मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी तो वो ये है, अगर ये रोल रिवर्सल होता, आपकी जगह आपके कोई और लव्ड वंस होते जिनको जिनको कैंसर होता, तो क्या आप ये चीज सोचते कि वो भी अपनी मन की चीजें छुपाएं, या वो जो फील कर रहे हैं वो आपको ना बताएं? मेधावी, जनरली ऐसा मतलब हम नहीं चाहते कि जो अगर हमारे मान लो स्पाउस को हो या किसी को भी लव्ड वन को हो कि वो हमसे चीज़ें छुपाए। बट ये कहते हैं ना, एक एक नेचर ने एक इंसान को दिया है कि वो हर चीज़ नहीं बोलता ना, अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ वो अपने अंदर हमेशा दबा के रखना चाहता है, क्योंकि वो पहली बात तो ये होती है कि कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके अपनों को या चहेते लोगों को तकलीफ हो। तो ये चीज़ एज़ अ ऑपोजिट पर्सन आई विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मुझे भी पता है कि ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें नहीं बता पाएगा। और इसमें मुझे भी नहीं लगता कि कोई ख़राब बात है, कि अ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान नहीं चाहता कि मतलब वो लोगों से शेयर करे। तो ठीक है, वो उसका अपना पर्सनल चॉइस है कि वो हर चीज़ें नहीं बता सकता। हम्म। बट लेकिन उस जर्नी में मैं चाहूँगा कि मैं उसके साथ रहूँ। जब भी उसको कंफर्टेबल फ़ील हो, कि उसको लगे कि हाँ, इस इंसान से मैं वो चीज़ें भी शेयर कर सकता हूँ जो मैंने नहीं किया है, तो अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा मेरा मानना है। अ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप जो भी बोल रहे हैं उससे।
लेकिन कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको अपने स्पाउस से बताना है या आपको अपने बच्चों के साथ शेयर करना है। कई बार कई चीजें होती हैं, जैसे हमारी बॉडी भी एक तरीके से, आप लोग सबको घड़ा पता है क्या होता है, एक घड़े की तरीके से होती है। आप उसमें इमोशंस की जगह, मतलब पानी की जगह इमोशंस भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, और वो एक टाइम बाद ऐसा होता है कि कैंसर जान ले ना ले, आपके इमोशंस और आपकी आपका जो इतना बर्नआउट होता है आपके अंदर, वो जरूर आपको दिन पर दिन मारती जाती है। तो इतना ज्यादा अपने अंदर स्टोर करना, रीस्टोर करना, जितनी कैपेसिटी भी नहीं होती है कई बार हमारी ह्यूमंस की। आ, मैं उस चीज से बोल रही हूँ कि आप अगर उस चीज से बाहर निकल सके तो वो बहुत अच्छा होगा। और जरूरी नहीं है कि आप अपने स्पाउस को या अपने हस्बैंड को, वाइफ को, अपने बच्चों को या अपने बहुत क्लोज्ड वंस को चीजें बताएं। आप किसी अपने दोस्तों को बता सकते हैं जिनके साथ आप और ये नहीं है कि आप सारी चीजें एक ही इंसान को बताएं जिससे वो भी, उनका भी बर्नआउट हो। आप ऐसा, आप जरूर से एक चीज एक को, दूसरी चीज दूसरे को, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके भी बता सकते हैं। मेन एम हमारा ये है कि हमारे अंदर जो भी मंथन चल रहा है, जो भी इतनी सारी चीजें चल रही हैं, वो अभिव्यक्त हो, वो चीजें बाहर निकलें। हम वेंट उनको आउट लिख एक भी वर्ड लिख होता है। लिख भी सकते हैं। बिल, अपने बिल्कुल विचार आए जितेंद्र जी, हम उसको लिख भी सकते हैं, तो उससे भी हमें को काफी बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। जब हम बोलते हैं कि हमें वेंट आउट करना है, हमें अपने अंदर की चीजें निकालनी है बाहर, तो वो हमेशा जरूरी नहीं है कि उसकी अभिव्यक्ति हम बोल के करें या किसी को बता के करें। उसकी अभिव्यक्ति हम लिख के कर सकते हैं, उसको हम जर्नलिंग कहते हैं। उस कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे होते हैं, उसको लिख के उस कागज को फाड़ सकते हैं या उसको हटा सकते हैं कि ठीक है, भी मैंने लिख दिया। जब हम कोई भी चीज बोलते हैं, लिखते हैं, कई लोगों को लगता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर इतनी जान नहीं है कि मैं उस चीज को लिख भी पाऊं उस टाइम पे। मैं इमोशनली और फिजिकली इतना ड्रेन्ड आउट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस टाइम पे। अभी हमारे पास, सबके पास एक फोन होता है, सबके पास सबके पास मोबाइल फोन है। उसको उठाइए, एक वीडियो बना लीजिए अपना। अब जो भी चीजें आपके मन में चल रही हैं, उसको आप उस वीडियो के माध्यम से अपने अंदर से निकाल लीजिए, या शीशे में देख के खुद को ही चीजें बोलिए, अगर आपको उस टाइम पे आसपास लोग नहीं दिख रहे हैं तो। लिखना तो सबसे अच्छी चीज है। अगर आप लिख पा रहे हैं, चीजों को वेंट आउट कर पा रहे हैं, तो इससे इससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको कुछ तरीके के इमोशंस बताना चाहूंगी कि साइकोलॉजिकली और मेंटली कुछ इमोशंस होते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि हमें अपने इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए। जैसे डर हो गया, गुस्सा हो गया। जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। बट इमोशंस को कंट्रोल करने से ज्यादा इमोशंस को रेगुलेट करना ज्यादा जरूरी है। हम लोग टॉक्स में जब आपसे बातें करते हैं, जब सेमिनार्स होते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बट मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बोलना बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली उस चीज को एग्जीक्यूट करना, जब आप खुद उस दौर से गुजर रहे हो, तो बहुत मुश्किल होता है। कोई भी आके आपको ज्ञान देके चला जाएगा, ये कर लो, इसको ऐसे कर लो, लेकिन क्या वो चीज प्रैक्टिकल है, या वो कितनी मुश्किल है वो चीज करना, वो कोई पूछने नहीं आता है। तो जब हम इमोशंस के बारे में बात करते हैं, हमारी हमारा जो भी ह्यूमन बॉडी है, हमारा ह्यूमन माइंड है, वो इमोशंस से भरा हुआ है।
जनरली हम लोग कहते हैं कि खुश होना अच्छा इमोशन है, दुखी होना, सैड होना बुरा इमोशन है, या गुस्सा होना बैड, गलत इमोशन है। पर इमोशंस तो सारे वैलिड होते हैं। हमें कभी भी गिल्ट नहीं फील करना चाहिए कि हमने ये इमोशन सब सामने क्यों रखा। जब मैं रेगुलेशन की बात करती हूँ, तो जिस तरीके से हम लोग जैसे फैन है, उसमें एक रेगुलेटर होता है। हम एक पे, दो पे, तीन पे, चार पे, पांच पे कर सकते हैं। उसी तरीके से हमें अपने इमोशंस को भी रेगुलेट करना सीखना है, कि कितना और कब अभिव्यक्त करना है हमें, हर समय। जी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मैडम, कि जब आप ज्यादा परेशान हो तो आपकी जो भी हॉबी हो, लिसनिंग है, गाना सुनना है, पिक्चर देखना है, कोई और है, जिस तरह मेरी कॉइन कलेक्शन है, तो आप अगर उस हॉबी को उस टाइम जब आप परेशान हो उसकी तरफ डाइवर्ट करोगे तो ज्यादा स्पीड से आप वापस निकल पाओगे। बिल्कुल। कई बार कई चीजें होती हैं जो हम लोगों ने पूरी जिंदगी सोची होती हैं कि हमें करनी है। कई लोग बोलते हैं कि हमें पेंटिंग करने का बहुत शौक था पर कभी कर नहीं पाए। हमें गाना गाने का बहुत शौक था पर कभी गा नहीं पाए। बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, आज भी ऐसा बोला जाता है कि नहीं, लड़के किचन में क्यों जाएंगे, है ना। तो लेकिन लड़कों को, अब किसी को खाना बनाने का शौक है, हॉबी है किसी की, तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ में सारी चीजें भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम उस चीज को, जैसा कि जितेंद्र जी ने बोला, कि जब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमारे आसपास क्या चल रहा है और या हमें क्या करना चाहिए, तो वो चीजें जो बचपन से हमने सोच रखी थी या जिसको करने का कभी हमें टाइम ही नहीं मिला, इस अवसर को हम इस अवसर का इस्तेमाल करें और हम वो चीजें करें। और कहीं ना कहीं वो चीजें आपको, जब आप बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, उससे बाहर निकालने में भी हेल्प करती हैं। कई बार आपको लोगों की बातें नहीं चाहिए होती हैं। कई बार हमें बहुत इरिटेशन भी होती है कि ये क्यों इतना बोल रहे हैं, मुझे नहीं सुनना है, या मुझे किसी से बात नहीं करनी है। उस टाइम पे क्या करें? अकेले बैठना आपको और ज्यादा परेशान कर सकता है। हम बात करते हैं डिप्रेशन की, एंजाइटी की, वो आपको और ज्यादा डिप्रेशन की ओर खींच सकता है। तो इस टाइम पे सबसे पहली चीज है चीजों को एक्सेप्ट करना, कि हाँ, है मेरे साथ ऐसी चीज। और दूसरी चीज, कि हम किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा अ, अपने जो मेरा रूटीन है, हम उसको ऐसा बना सकते हैं जिसमें, मतलब हम जी रहे हैं, जिसमें हमें फील हो कि हम जी रहे हैं। फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने के बजाय, हम अगर हर एक दिन को जिए, या अगर हम हर एक दिन को सोचें कि वन स्टेप एट अ टाइम ले, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अभी मैं आप लोगों से एक चीज और पूछना चाहूंगी। इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप आंख बंद करें अपनी, और एक इमोशन आप बताना चाहें कि क्या आ रहा है आपके मन में, तो वो क्या होगा? आप लोग 2 मिनट अपनी आंख बंद करके सोच सकते हैं कि अगर इस टाइम पे अगर मैं बोलूं कि एक इमोशन जो आपके मन में आ रहा है, तो वो इमोशन का नाम क्या होगा?
जी। सबसे पहले तो यही आया क्यूरियोसिटी कि व्हाट नेक्स्ट। अब आप क्या बताएंगे आगे कि जिससे हम अपनी इस प्रॉब्लम से आगे निकल पाए। ठीक है, जितेंद्र जी। मेरे मन में तो ये आया मैडम कि मैं एक दिन आपकी जगह बैठ के सबको बता रहा हूँ कि मैं कैसे ठीक हुआ। ये तो सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है। हमें दूसरों की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मुझे तो लगता है सब आप लोगों को देख के कि आप कितना जिंदा दिल इंसान है, खासतौर से जितेंद्र जी आप। मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ मुझे मैडम। लगता है कि ये सेशन तो आप बहुत। जी। मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ मैडम, तो फाइटर रहा हूँ हमेशा, तो फाइट करनी ही करनी है जिंदगी अच्छा। में। ओके। गिव अप तो करना ही नहीं। बहुत ये बहुत देखो अच्छी मैं भी चीज है। बता रहा था, ये मेरी पोएम एल्बम है। ये मैंने अब एक दिन ज्यादा परेशान था तो इसको रीअरेंज किया मैंने सारी को। ओ, आप कॉइन कलेक्शन भी करते हैं? हाँ, मेरे को पुराना सामान भी बहुत है। वीसीआर, वीसीपी, पुराने बर्तन, पुराने रिकॉर्ड प्लेयर, पुराना रिकॉर्ड, पुराने कॉइन्स। मेरे पास 14-15 किलो कॉइन है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। मैंने एक अब। दिन इसको सारे को रीअरेंज किया। हम्म। पुराने टाइम के जो मेजरमेंट के बाट बोलते थे उनको, बट्टे, आधी छटाक से लेके 20 शेर तक है मेरे पास। 20 शेर जिसको बोलते थे पहले। आप लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा, देखे नहीं होंगे। मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है। तो जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि उनकी एक हॉबी है कॉइन कलेक्शन। मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों की क्या एक हॉबी है जो आप लोगों ने शायद जिंदगी भर सोचा होगा कि हाँ करेंगे, लेकिन इतना कभी नौकरी, कभी पढ़ाई करना, कभी नौकरी करना, कभी घर संभालना, कभी बच्चों को पालना, सबके बीच वो चीजें, वो हॉबी कहीं कहते हैं ना, हमने उसका गला घोट दिया या कहीं ना कहीं हमने उसको दबा दिया है। तो ऐसी कौन सी हॉबी है? जितेंद्र जी, आप बोल रहे थे कि आप दिखाना चाहेंगे एक अपने कॉइन को। हाँ अगर जी। आप कैमरा पे दिखा सके, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है हम मैं सभी अभी के लाइट लिए। ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तब तक बाकी लोग, आप लोग भी इस बारे में सोचिए कि कौन सी एक हॉबी है, अगर आपको आज बोला जाए कि एक चीज जो आपको करना बहुत पसंद है, तो क्या होगी? ये ये पुराने पुराने टाइम के जो राजा महाराजाओं के कॉइन होते थे, जो अंग्रेज आने से पहले, मुगल काल से भी पहले के, वो हैं। उसके बाद ये ब्रिटिश इंडिया के। ये 1 आना, 2 आना, 4 आना, चार चवन्नी नहीं, 4 आना होता था ये ये रहा। ये 4 आना होता था। इसी तरह ये फिर आफ्टर इंडिपेंडेंट है। 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 1 पैसा, ये सभी 1 पैसा, ये 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, ये अलग अलग। मेरे पास 53 टाइप के 5 रुपए के कॉइन है, जो आप नॉर्मल लगभग 15-20 तरह के तो आपके हाथ से भी निकलते हैं, लगे कभी आपने ध्यान नहीं दिया। जी।
मैंने उनको कलेक्ट किया, मेरे पास 53 टाइप के 5 रुपए के कॉइन्स। नोट भी हैं बहुत पुराने पुराने। वेरी गुड। तो जी सर। जैसे कि और मैडम बहुत मैं खुशी हो रही है ये मतलब देखकर। कॉलेज में पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने एमए करी ज्योग्राफी से। लेकिन हर साल मेरा एनुअल फंक्शन पे एक प्राइज जरूर होता था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का। ये बहुत बड़ी बात है, 3-4 हजार बच्चों में अगर आपको स्टेज पे कोई हर साल 4 साल में हर साल कोई ना कोई प्राइज मिला। मेरे कैप्टन था क्रिकेट टीम का, वॉल मैगजीन का ऑडिटर था, वॉल मैगजीन में फर्स्ट प्राइज लिया। बचपन में पेंटिंग का बहुत शौक था। 7th में था जब हिसार डिस्ट्रिक्ट में मैं सेकंड आया था। तो आपको हॉबी एक जरूर होनी चाहिए, वो आपको इस बीमारी से, किसी भी परेशानी से निकाल सकती है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र जी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक जुनून की। हाँ हम जी। बहुत सारे लोगों को अब मैंने देखा है, जैसे उनको अगर जैसे ही इस बीमारी के बारे में पता चलता है, उनको वो सीधे एकदम एक्सट्रीम में सोचने लगते हैं कि अब तो आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, एक्सट्रीम नहीं सोचा, परेशानी मेरे को भी हुई थी। मैं चाय भी नहीं पीता, दारू बीड़ी सिगरेट तो बहुत दूर की बात है। और स्पोर्ट्समैन था, और फिर भी मेरे को कैंसर हुआ। जी। तो एक बार तो आदमी हिल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भैया ये तेरे साथ क्यों हुआ। हम्म। लेकिन मैंने धीरे धीरे इससे अपने आप को निकाला बाहर। और अब मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ, मैं 80-90% ठीक हूँ। अब मेरा पेट स्कैन होना है परसों, 5 तारीख को हो जाए, 5 या 6 को। तो उसमें मेरे को उम्मीद है मेरा 90% ठीक आएगा। बिल्कुल। अ, अगर आप लोग अगर मुझे और लोग कोई मुझे बताना चाहें कि अ, आपका आपकी क्या हॉबी है, जैसे मैंने जैसे जितेंद्र जी ने मुझे बताया, उनकी उन्होंने पेंटिंग के बारे में बताया, उन्होंने कॉइन कलेक्शन के बारे में बताया, और हमें दिखाया भी कि इस समय भी वो कितने ज्यादा एक्टिव हैं उसको रीअरेंज करने और में मेरे को मैडम लीवर और नए फोर कॉइन्स स्टेज कलेक्ट फोर करने स्टेज का में। कैंसर था, और प्रतिमा फैलने जी, आप वाला कुछ कैंसर बताना था। चाहेंगी जो बचपन से आप। ओके। और उससे जी। मैंने लड़ाई लड़ी है, और मैं यहाँ तक हूँ। तो वैसे सारे कोई लड़ सकता है, अगर मन में सोच ले मैंने लड़ना है तो लड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा मन का खेल होता है। दवाइयां जरूर आपको बेहतर बनाती हैं, पर दवाइयों से ज्यादा आपके मन में क्या चल रहा है, आप उस चीज को कैसे ले रहे हैं, आप उसके साथ साथ किस कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, इन सब चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है। आप शेयर कितना कर रहे हैं लोगों से, आप कितनी अपनी बातें साझा कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें मिला के आपको एक डायरेक्शन में लेके जाती है। प्रतिमा जी, आप कुछ बोल रही थी जी। बस यही कह रहे थे, आप हॉबी का पूछ रहे थे, तो बस शुरू से शौक था कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, कि कोई किस म्यूजिकल चीज? इंस्ट्रूमेंट बजाया जाए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अरे वाह। तो आपने कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया या कभी सीखा या कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं, बस आजकल बीमार थे तो थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो देख देख के, और तो कुछ नहीं मिला, तो ढोलकी ही सीख ली थोड़ी थोड़ी। अरे वाह। वो भी अब थोड़ा थोड़ा बजा लेती हूँ, वो भी मतलब प्रॉपर ढोलकी तो नहीं, कोई भी डिब्बा मिल गया, कुछ भी मिल गया, जस्ट हाँ फॉर हाँ, टाइम पास। ये एक बहुत अच्छी चीज है। जो चीज हमेशा से आपने सोची थी, आज आप वो चीज थोड़ा आगे उसमें कर रही हैं, कुछ बढ़ रही हैं। यूट्यूब, अब जैसे कि आपने बताया, आजकल तो मतलब हमें किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि हमें कहीं बाहर जाना है सीखने के लिए।
हम अपना फोन लैपटॉप हाँ कुछ भी जी। चलाएंगे और हमको एक क्लास मिल जाएगी सीखने के लिए। हाँ। जी। और कोई अगर बताना चाहे कि उनकी बचपन से क्या हॉबी रही है जो उन्होंने कभी परस्यू नहीं कर पाए हो। अगर और कोई बताना चाहे अपनी हॉबीज के बारे में, सो बिकॉज सेशन शुड बी इंटरेक्टिव, सो अगर आप भी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो आज काफ़ी लोग हमारे साथ नए भी जुड़े हुए हैं। अगर वो आज इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहें, थोड़ा खुलना चाहें, तो हमारे साथ खुल सकते हैं, बता सकते हैं, अपने इमोशंस को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, ये एक सेफ स्पेस है। हमें जनरली जब हम समाज में होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम कब क्या बोलेंगे और कोई हम पे वो चीज, कोई क्या सोचेगा। हमारे मन में बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं। पर जब हम इस तरीके के, मतलब मेडलामा का बहुत बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे, कि उन्होंने ऐसी एक कम्युनिटी बनाई है जिसमें हम सब लोग साथ आके अपने स्ट्रगल को भी बात कर सकते हैं। हम उस स्ट्रगल से कैसे निकल सकते हैं उसकी भी बात कर सकते हैं। और हम वो बन के रह सकते हैं जो हम सोच रहे हैं। जैसे कि राजा जी ने भी बोला था कि कैसे हम अब बहुत सारी चीजें अपने घर वालों को नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम टूट जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। तो कई बार इस तरीके की चीजें आती हैं, बट ऐसी कम्युनिटी में जहां हम सब लोग किसी ना किसी चीज से जूझ रहे हैं, एक स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे ऐसी कम्युनिटीज बहुत ज्यादा काम आती हैं। क्योंकि हम एक, कहते हैं ना, हम एक रॉ फॉर्म में अपनी चीजें अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो भी चीजें हमारे मन में चल रही हैं। मैं हॉबी के बारे में क्यों पूछ रही थी, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग जब मतलब घर पे इस सेशन के बाद जाएं, मैं चाहती हूँ हर एक इंसान, कई बार हम बहुत शाई होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं हम। हाँ, कैमरा खोल के बोल नहीं पाते हैं, माइक खोल के बोल नहीं पाते हैं। तो मैं सबसे, आज जितने लोग भी यहाँ पे हैं, 21 लोग, हम दोनों को अगर आप निकाल दें, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग बैठे, सेशन 1 करने के बाद जहां पे भी आप बैठे हुए हैं, एक नोटबुक लें और उस पे लिखें कि एटलीस्ट 3 ऐसी चीजें जो आपको करना पसंद है, 3 ऐसी हॉबी आपको, जो आपको हमेशा से करना चाहते थे पर कभी किसी ना किसी वजह से हम कर नहीं पाए। तो उन चीजों को हम प्ले। जी जी, अनु जी, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं अपने हॉबीज के मतलब मैं मेरे क्या था कि मेरी जब मेरी शादी हुई तो मेरी पढ़ाई छोड़ के मैंने शादी की थी। और जी जब और मैंने अपना एमकॉम फाइनल का एग्जाम शादी के बाद दिया। और फिर उस पढ़ाई का मेरा कोई यूज नहीं हो पाया, तो इस बात का मेरे को स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा था कि मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं उस पढ़ाई के लिए आगे कुछ कर नहीं पाई। तो लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैं अब मतलब मैं पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। तो मैं जहाँ से अब मैं योग में एमए कर रही हूँ। और योग से रिलेटेड भी जो भी कोई चीज होती है मैं जानने की कोशिश करती हूँ और एक्टिव भी रहती हूँ। अपने आप को हेल्दी रखने का प्रयास करती हूँ। थोड़ा सा एज फैक्टर भी कंसिडर होता है कि जैसे अभी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो इस एज में तो लेकिन सब योग भी हेल्पफुल है इस चीजों के लिए, लेकिन मैं अपने आप को एक्टिव रख के अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू रख रही हूँ मैम। बहुत अच्छी बात है। अ, मुझे लगता है कि आप लोगों को सिखाने की नहीं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो मैं थोड़ा अब लेट लेट ज्वाइन कर पाई थी मैम। मैं ये सेशन अभी मैंने 11:40 पे ज्वाइन किया था मैंने। जी तो अभी मैं आपने जो भी बताया मुझे पता नहीं चला, तो वही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस सेशन की। जी,
तो मैं बस ये बताना चाह रही थी कि मेरा एम बस ये था बताना आपको कि इमोशंस जो हमारे होते हैं, हमारे अंदर बैठे होते हैं, हम कैसे उसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं, कैसे लोगों के सामने हम उसको छुपाते रहते हैं, एक मास्क बना के बैठे होते हैं। तो किस तरीके से अगर हम अपने आसपास के लोगों पे जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं, या किसी प्रोफेशनल पे, या जिस पे भी हम उनसे अगर अपनी बात कर सकें, हम उनसे चीजें शेयर कर सकें, तो किस तरीके से हमारे मन में जो बर्नआउट्स होते हैं, हम कई बार बहुत ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, हम बहुत बार फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड फील करते हैं, तो वो चीजें जा सकती हैं। और ठीक है। दूसरी चीज जो थी वो हॉबीज से रिलेटेड थी, कि कई बार हम लोग अपनी लाइफ में हॉबीज परस्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी पढ़ाई, कभी बच्चे, कभी शादी, कभी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि हम उसको परस्यू नहीं कर पाते। तो ये समय अगर हम निकलने के लिए अपनी मतलब अगर हम इस समय को का इस्तेमाल करें, और हम वो हॉबीज जो हमने कभी सोची थी लेकिन हम कर नहीं पाए, उन चीजों को वापस से हम जिंदा करें, उन चीजों को जैसे जितेंद्र जी ने अभी हम लोग को कॉइन्स दिखाए थे अपने, उनके पास बहुत पुराने पुराने कॉइन कलेक्शंस हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोगों के अंदर, सब लोगों के पास कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसको वो करना चाहते हैं। जी। आ, जी राजा, राजा जी बोलिए। आपने हैंड रेस किया था अपना। हेलो। हाँ जी राजा जी बोलिए। हेलो। जी। हाँ सॉरी, सब नेटवर्क प्रॉब्लम। एक्चुअली आज का मेरा जो रीज़न था ज्वाइन करने का, मतलब मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इस मतलब कैंसर से मतलब अपने आप को लेके गुजर रहे हैं। मेरा जो लाइफ का एक जो सबसे मतलब बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं सब कुछ तो कर पा रहा हूँ, बट ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा है, जो जिसने मुझे बोलते हैं ना साइकोलॉजिकली या बहुत ज़्यादा वो किया है, वो है हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट। मतलब पिछले 6 महीने में मैं पता नहीं आई थिंक 7 या 8 हॉस्पिटल्स चेंज कर चुका था, ठीक है, बिफोर गेटिंग माई सर्जरी डन। मतलब कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पेशेंट हूँ, हर जगह मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कस्टमर हूँ। मतलब ऐसा मतलब मुझे, और अभी भी ऐसा फील हो रहा है जहाँ से मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट कर रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए कैसे पॉज़िटिवली वो करूँ कि मतलब ये फ़ीलिंग मेरे अंदर से चला जाए। बिकॉज़ मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा फ़ील ना करूँ। बट बार-बार जब भी मैं विज़िट करता हूँ, मुझे ऐसा फ़ील आता है कि मैं कस्टमर हूँ, मैं पेशेंट नहीं हूँ। जी। अ, मुझे ये चीज लगती है कि हाँ, हमारा जो सिस्टम है बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड हो गया है। और कहीं ना कहीं हाँ वो अनु जी, आप क्या इससे रिलेटेड कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ मैम, ऐसे तो मतलब बहुत आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है खासकर एलोपैथिक में, जो हम अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं उस स्ट्रीम में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो होता ही है, और बहुत ज्यादा बजट पे लोड भी पड़ जाता है। तो हमें मेंटली स्ट्रेस भी आता है, और इस मेंटली स्ट्रेस से ये तो हमें योग में ज्यादा हमें बेनिफिट मिल सकते हैं इससे। अगर जो कोई ऐसा फील करता है तो हम अगर योग और मेडिटेशन की तरफ अगर हम जाएं तो हमें मेंटली रिलैक्स फील होता है काफी। क्योंकि बजट पॉकेट पे तो बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, तो अब अपनी हमारा बजट भी हिल जाता है, और जब हमारा बजट हिलता है तो फिर और इंसान को स्ट्रेस भी रहता है कि हमारा ज्यादा ही एक्सपेंस हो रहा है हमारा। तो और उतना बेनिफिट भी नहीं आजकल है ना, अंग्रेजी दवाइयाँ उतना नहीं बेनिफिट कर पा रही हैं। मतलब खाते रहो लाइफ टाइम दवाई खाते रहो, क्योर नहीं होता है वो।
वो देखिए होल्ड पे रहती हैं चीजें, होल्ड पे रहती हैं चीजें वो। बिल्कुल। देखिए मुझे पता है कि आजकल जो भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो पेशेंट को पेशेंट की तरह देखते हैं, कस्टमर्स की तरह नहीं देखते हैं। और कई चीजें हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे आपने बोला बजट का। अ, और पहले आपने बोला कि बहुत ज्यादा पैसे तो खर्च होते ही हैं, साथ साथ वो एक फीलिंग कि हाँ आपको एक कैश का वो बना के रख दिया है कि ये इंसान तो आएगा ही, और ये इंसान आएगा, एक कैश काउ की तरीके से हम इससे पैसे निकलवा सकते हैं कैसे। और तो इन सब चीजों के लिए अगर हम देखिए, स्ट्रेस एक लिमिट तक ठीक होता है, बट हमें प्रायोरिटाइज भी करना चाहिए कि हमें किस चीज का स्ट्रेस लेना है। क्या हमें इस चीज का स्ट्रेस ज्यादा लेना है कि हम कैसे, हमें कैसे कोई ट्रीट कर रहा है, या हमें इस चीज का स्ट्रेस ज्यादा लेना है कि हमारी बीमारी क्या है, या हमें इस चीज का स्ट्रेस ज्यादा लेना है कि हम अपने जो साथ के लोग हैं उनके साथ कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम कैसे उस चीज को, कैसे जो भी दिन हम जी रहे हैं रोज, हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। मैं फिर बोलूंगी बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन अ, अगर हम रोज रोज इस चीज के बारे में सोचेंगे कि कैसे दुनिया हमारे लिए बहुत बुरी है या सिस्टम खराब है, तो ये चीजें हमें और ज्यादा नेगेटिव अब उसमें ले जाएंगी। तो कई चीजें हैं जो कि हमें मतलब एज एन इंडियन हमने अपना ली हैं, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ ये चीज ऐसी ही है। कई बार बहुत मैंने लोगों को देखा है जो इस चीज के लिए मुहिम छेड़ते हैं कि ये चीज गलत, ऐसे ये गलत हो रही है, तो कैसे हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम एक साथ आके उस चीज को बदल सकते हैं। तो लेकिन उससे उससे भी ज्यादा बड़ी चीज ये है कि सिस्टम में फॉल्ट हमेशा होती है, करप्शन है। चाहे अगर आजकल एजुकेशन हेल्थ सब कुछ बिजनेस बन गया है, तो किस तरीके से हम अ, उन चीजों को ढूंढें, अपने आसपास के लोगों से बात करें, और उन जगहों को ढूंढें जहां पे वो सच में जो संस्थाएं सच में आप जिनके लिए मैटर करते हैं, जो आपको मुझे नहीं लगता अब जैसे मेडलामा है वो हम लोगों को सब कुछ साथ लेकर आई, किसी से मतलब जनरली लोग स्पीकर्स बुलाते हैं, उन लोगों से रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं और बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। तो ऐसा एक ग्रुप क्रिएट करना, ऐसा एक सेफ स्पेस क्रिएट करना भी बहुत बड़ा स्टेप है। तो अगर हमें कभी कोई चीज ऐसी लगती भी है कि ये चीज नेगेटिव हो रही है, या ये चीज मतलब सिस्टम में ये चीज बुरी है, तो अभी वो समय नहीं है जहां पे हम उस सिस्टम को लेकर अपनी मतलब, आप डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटेड होते हो, लेकिन अपने उस फ्रस्ट्रेशन को आपको इधर नहीं लगाना है। कई चीजें कंट्रोलेबल होती हैं, कई चीजें नॉन कंट्रोल अनकंट्रोलेबल होती हैं। हम जो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर हम उसमें ज्यादा ध्यान देंगे, तो बहुत सारी चीजें जिसके लिए हम काम कर सकते थे, उनको और बेहतर बना सकते थे, वो चीजें हम छोड़ते जा रहे हैं पीछे। तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो है हमारे लाइफ के, उनके बारे में हाँ जरूर दिमाग में आएंगे वो चीजें, बट अगर हम उसको छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ना चाहें, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 10 तरीके की चीजें आपके मन में आएंगी, लेकिन हर 10 चीज के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। आप उनमें से पहले फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं, जो मुझे तकलीफ पहुंचा रही हैं, इनमें से कौन सी चीजें हैं जिनको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
मेरे टेंशन लेने से या मेरे स्ट्रेस लेने से या मेरे उस चीज पे काम करने से क्या ये चीज बेहतर हो पाएगी? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आप उस चीज के बारे में और सोचिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी, ये एक सिस्टमैटिक चीज है और नहीं ठीक हो सकती हैं, तो उसके बारे में बहुत सोचने से हम कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी बर्न कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को और नेगेटिविटी में खींचते जा रहे हैं। तो हमेशा आप ये चीज बना लीजिए कि किस चीज के बारे में आपको कितना समय देना है, कितना सोचना है। कई बार हम लोगों बहुत बार होता है कि ऐसे लोग जो जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया होता है, वो पीछे हट जाते हैं। हमें सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों से। हमें लगता है कि इनके लिए तो हमने जिंदगी भर किया, आज तो हमारे पास कोई नहीं खड़ा है। बट अब बात यह है कि क्या हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? हम वो कोई बच्चा है नहीं कि हम उसको जाके एक पाठ पढ़ाए और वो उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, है ना? और ना हमारे पास उतना एनर्जी है, ना उतना टाइम है। तो रादर देन उस चीज को सोच के और अंदर ही अंदर गलने से, अंदर ही अंदर और दुखी होने से, अच्छा है हम ये देखें कि कौन वो लोग हैं जो आज के दिन हमारे साथ खड़े हुए हैं। कौन वो लोग हैं जिनके पास हम आज जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि दो चीजें जरूर अभी आप करिए जाने की, आज खत्म होने के बाद। एक, तीन ऐसी हॉबी या तीन ऐसी चीजें जो आपको पसंद है करना, वो लिखिए और धीमे धीमे उसको स्टार्ट करिए। वो एक एज अ पास टाइम हो सकती है, वो आपका स्ट्रेस बस्टर ही तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। और कभी कभी जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड या बहुत गुस्से में या बहुत सैड हो, उस टाइम पे आप वो चीज कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो मैं कहूंगी, कोई ऐसे तीन लोगों का नाम ले आपको लगता है कि आज आपके साथ खड़े हुए हैं। तो रादर देन हमें अपनी अप्रोच शिफ्ट करनी है। रादर देन ये सोचना कि कौन लोग बदल गए, किन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया, उससे हमें हटके ये सोचना है कि कौन लोग हमारे पास आज भी खड़े हैं। हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी उससे। और बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोचने से पहले कि हमें वहां पहुंचना है, वहां पे क्या होगा, अ, परसों क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, हर एक दिन अपना ऐसे अपना हमें जीना शुरू करना है। जो चीजें अच्छी लगती हैं वो करनी है। और अपने मन में एक पॉजिटिविटी लानी है, नहीं है हम इसे हरा सकते हैं। आपका मेंटल फ्रेम जो होता है, माइंड फ्रेम जो होता है, आपका विल पावर जो होती है, वो बहुत एडवर्स चीजों को भी चेंज कर सकती है। अनु जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? नहीं मैम, इट्स ओके। आप काफी अच्छा बता रहे हैं। तो वैसी वही चीजों को पर फॉलो करने की कोशिश रही। कई बार हमारे इमोशंस हम पे इतने हावी हो जाते हैं कि हम बहुत कुछ चीजें जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इमोशनली हम इतना हर्ट हो चुके होते हैं कि बस हम हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर उससे उबरने में हमें समय लगता है। तो कोशिश रहेगी कि अपने इमोशंस को थोड़ा नीचे रख के अपना जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उस पे काम करें। जी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये जानना है कि हम इसमें अकेले नहीं हैं। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि इतने लोग हैं, हम अ, सब किसी न किसी चीज से जूझ रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इससे आपको एक स्ट्रेंथ भी मिलती है कि जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं।
किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? ठीक है, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और मैं आपसे मैं यही होप करूंगी कि मैंने जो 2 एक्टिविटी बताई हैं आपको, आप उसको आराम से बैठ के जरूर से करेंगे। एक हॉबीज वाली, और दूसरी वो 3 लोग जो आपको लगता है आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू मेधावी जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करे हैं, तो 2 एक्टिविटी जो आपने बताई कि अपने दोस्तों से बात करिए, या जर्नल कहीं लिख के रखिए, या अपना यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाइए जिससे आप अपने इमोशंस को व्यक्त कर पाए, उनको बाहर निकाल पाए, किसी को बता पाए। और दोस्त तो एक ऐसा एक होता है दोस्त इंसान की जिसको आप सब चीजें बता सकते हो। बेशक हो सकता है अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते, बच्चों को नहीं बता सकते, लेकिन कोई ना कोई दोस्त आपका रहता है। चाहे आप ओल्ड एज में हो, मेरी मदर हैं, उनकी भी अपनी फ्रेंड्स हैं, वो कई बार उनके साथ डिस्कस करती हैं, अपनी 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 बहन के साथ डिस्कस करते हैं कुछ चीजें, वो मेरे साथ डिस्कस नहीं करती। तो ऐसा भी होता है कि आप अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, और आप अपना लिख सकते हो, यूट्यूब पे अपना वीडियो बना सकते हो, सो दैट आप अपने इमोशंस को व्यक्त कर सकें। तो जैसे, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को किसी को बताओ। अपनी, अगर आपको पेन भी है तो वो भी बताएं, अगर आपको कुछ और भी परेशानी है तो बताएं। इससे क्या होगा, आपका दिल हल्का होगा, आपको भी आप फील करेंगे, काफी लाइट फील करना शुरू करेंगे आप। और जब आप लाइट फील करना शुरू करेंगे तो एक अंदर से खुशी जो जनरेट होती है, वो ही आपको हील कर देगी। वो जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को व्यक्त करें। और दूसरा, जैसे आपने बताया, आपकी हॉबीज के ऊपर काम करें। ऐसी 3 हॉबीज के ऊपर जरूर आप काम करें कि जो आप कर सकते हैं। तो जो आज यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों चीजें करने के लिए कम से कम एक चैट बॉक्स में यस कर दीजिए, कि जिससे ये रहे कि हाँ, हम ये सब करेंगे। तो आप, हाँ जी अनु जी, चैट बॉक्स में यस कीजिए अगर आप ये करना चाहें। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है, जितेंद्र जी, प्रतिमा जी, कि ये सब चीजें हमको करनी है। हमने इमोशंस को व्यक्त करना है और अपने हॉबीज को के ऊपर काम करना है। तो जब हम इन सब चीजों पे काम करेंगे, वी विल फील लाइट, और हमको अंदर से खुशी महसूस होगी, और हमारी जो हीलिंग है वो फास्टर रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रजा जी, अनु जी। बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी यस लिखें। आपको करना है ये सब, तभी ये जर्नी में आप आगे बढ़ पाएंगे। और जब जर्नी में जब आगे बढ़ेंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ, आप याद करेंगे इस सेशंस को भी, कि हाँ, इस सेशन ने कैसे आपकी जर्नी को इम्प्रूव किया, कैसे लाइफ में चेंजेस आए। ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। एंड वंस अगेन मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सबने सुबह मॉर्निंग में ज्वाइन किया सेशन। बहुत ध्यान से आपने मेधावी जी को सुना, उनके साथ इंटरेक्ट किया। और धन्यवाद देना चाहूंगा मेधावी जी का, जो आज उन्होंने इतना बढ़िया सेशन किया और हमें समझाया कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके। सो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में आप ओके रहें, कि कभी कभी आपको नॉट टू बी ओके, मतलब आप, ऐसा भी नहीं है कि आप, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि यू आर नॉट ओके। तो आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप में लाइफ में चेंजेस फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर एक चीज और पूछ, थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुकृति श्रीवास्तव जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब इसमें सेशंस को आगे लेके जाएंगे और अपनी हॉबीज के ऊपर काम करेंगे, अपने इमोशंस के ऊपर काम करेंगे। धन्यवाद वंस अगेन, सबका धन्यवाद फिर से, बहुत बहुत माधवी जी धन्यवाद। का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ जी इन्होंने सर हमें टाइम दिया। जी, और मैट लामा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत मिलेंगे अच्छा अगले संडे सेशन सर, अगले संडे अरेंज मिलेंगे करते फिर किसी नए वेबिनार के साथ। तब तक मैं इम्प्रूव करूँ, मैं आशा करूंगा कि आपकी जर्नी फास्टर हो, आपकी हीलिंग फास्टर हो, और आप जो भी चीजें बताई जा रही हैं वेबिनार में, आप उनको लें, उस नॉलेज को, और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर एक चीज पूछनी थी, अब 5 मिनट का टाइम होगा आपके हाँ जी, हाँ पास? जी, हाँ जी, प्रतिमा जी। अगर किसी और ने भी ये मीटिंग ज्वाइन करनी हो, जो पेशेंट है, तो उनको जी, कैसे करवा सकते हैं?
मैडम वो जो लिंक आपको हम भेजते हैं वही लिंक आप उनको भेज दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।